तो और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आप मतलब रखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सुना था कि आप आयुर्वेद के ऊपर भी कुछ दवाइयों का हाँ बिल्कुल, जैसे इस बार हमने च्यवनप्राश बनाया है एक, मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल भी किया। और जैसे हमने इसको पढ़ा तो हमने इसकी कोई अभी तक एडवर्टाइजमेंट मतलब वीडियो के माध्यम से नहीं की। वो इसलिए नहीं की, मैं कहा इसको हम गर्मी में बेचेंगे, क्यों च्यवनप्राश को। क्योंकि अभी तक हमारे अंदर विडम्बना है कि जो च्यवनप्राश होता है वो सर्दी की आइटम है। मतलब ये मिथ है, भ्रम है। मिथ है, क्योंकि जो च्यवनप्राश के जो प्रधान द्रव्य बोला जाता है जिसको, वो एक तो आंवला है, एक देसी खंड है और एक देसी गौ माता का घी जो हमारा हाथ के बिलोने का घी है वो हम इसमें डालते हैं। वो तीनों तासीर में ठंडे हैं। तो च्यवनप्राश बकायदा शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारी सार संग्रह है आयुर्वेद का, उसमें लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश की जो तासीर है वो ठंडी रहती है, तो इसलिए पित्त शामक है। कुछ और डाला जा सकता होगा? नहीं, ऐसे तो उसमें हमने जो डाला है 56-57 चीजें डाली हैं। मैंने एक चीज और चेक है ना कि च्यवनप्राश, तो 54 चीजें डाली होंगी। हाँ, 54 से ज्यादा डाली है। डाली। हाँ। फिर तो 56 हो गया वो। हाँ, 56 हो गया। नहीं, असल में 54 औषधियों का जिक्र नहीं है। 54 जो नाम था वो ऋषि का नाम था। ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि 54 नाम के ऋषि ने रसायन बनाया था, ये मतलब अवलेह बनाया था, जिसको खा के जैसे वो वृद्ध हो गए थे और वो दोबारा मतलब युवा हो गए थे च्यवनप्राश को खा के, ऐसा मतलब लिखा हुआ। मुझे भी किसी ने पूछा था कि आप च्यवनप्राश खाते हो क्या? आप बड़े ही नहीं होते, जैसे कॉलेज में थे वैसे ही चलते। तो ये हमारा च्यवनप्राश भी है, प्रज्ञा च्यवनप्राश। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं ये हमारी गौ माता के नाम पे ही कर रहे हैं। एक और चीज़ थी इसके अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं कि आम की जो तासीर होती है वो असल में गर्म होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम तो कुदरत में गर्मी के मौसम में ही आता है, जब कुदरती बिल्कुल मतलब ठेठ गर्मी होती है। शायद उसका कारण ये रहता होगा कि जब आप गर्म चीज़ खाते हो तो शरीर अपने आप ठंडी चीज़ की डिमांड करेगा। शरीर डिमांड करेगा पानी की, तो आप ज़्यादा पानी पिए, इसीलिए ऐसे फल जो है मौसम में आएंगे, ताकि आपकी बॉडी को उन चीज़ों की डिमांड हो जाए जो चीज़ें उस मौसम में चाहिए होती हैं बेसिकली। तो ये च्यवनप्राश ये कितने का है भाई? ये 1000 रुपये किलो है ये। और मतलब इसको बनाने के लिए हमने किसी भी तरीके की गैस का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरीके की मशीन का, मतलब 0.1% मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जो औषधियाँ हाथ से मतलब नहीं कुटी जा सकती, जो चिड़चिड़ी होती हैं, उनके लिए हमने मिक्सी का उपयोग किया। उसके अलावा जैसे इसको पूरा चूल्हे पे बनाया है और सरब लोहे की कढ़ाई में बनाया। जैसे आजकल आप देखोगे जो बाज़ार में लोहे की कढ़ाई भी मिल रही है, वो ऐसी कढ़ाई मिल रही है, उसको मशीन से प्रेस करते हैं और वो कढ़ाई बन गई। लेकिन जबकि हमारे यहाँ पे लोहे का शुद्ध किया जाता है। जैसे सर्व लोह जो शब्द आया है वो दसम ग्रंथ में से आया, गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द दिया है। मतलब जो सर्व लोह पीट के जिस लोहे को शुद्ध किया जाता है, गर्म करके शुद्ध किया जाता है, वो सर्व लोह होता है। और उसी से हमने कढ़ा तैयार करवाया, उसमें ये तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया। ये 1 किलो है, आधे किलो का लग रहा है। 1 किलो की पैकिंग है। नहीं, आधे किलो का, आधे किलो का मान लो आप इसको। आप आधे किलो का मान लो। चलिए जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को जी ऐसे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं अपने अमरिंदर। और जनता सरकार मोर्चा का एक रेपुटेशन समाज में बनने लगा है कि ये लोग वाकई में जीवन शैली को सुधारने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मशीनों से दूर हैं, जो बिजली से दूर है, जो गैस से दूर है और प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ताकि समाज के लोग प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए, गौ माता को बचाने के लिए आगे आए और ऐसी चीज़ों को बचाएं जो वाकई में हम लोगों को चाहिए। आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे प्राकृतिक बीज हम कहाँ से लें, प्राकृतिक फसलें कहाँ से लें, आपको गेहूँ कहाँ से मिले, वो सब चीज़ें हम आपको बता ही रहे हैं। खेती के भी प्रोडक्ट, तो पहनने से लेकर के और खेती के और किचन के जो साथियों के पास है, इसमें हमने कोई ऐसा सीन नहीं रखा है कि कोई कमीशन हम लोग आपसे नहीं लेते हैं, कोई हमने ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मुझे 200 रुपये दिया, पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि अच्छी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए और अपने बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू कराना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो आप सब लोग जुड़े, इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। आपके पास भी अगर कोई अच्छी चीज़ है, हाँ, आप अच्छी चीज़ है और जो समाज के लिए अच्छे, तो आप भी हमको बता सकते हैं। स्वागत आपका भी। धन्यवाद।